घर में और दुकान पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? जिनवाणी होनी चाहिए। और अगरबत्ती नहीं जलानी है, क्योंकि अगरबत्ती अशुद्ध होती है, बहुत ज़्यादा अशुद्ध। उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है आप देख सकते हैं। आजकल बाबा जी है ना, आपके बाबा जी गूगल वाले, हाँ वही वाले, वो माना कि पूरा सही ना भी बताएं, लेकिन कुछ कुछ सही तो बता ही देते हैं। बहुत अशुद्ध प्रक्रिया से वो पूरी अगरबत्ती बनाई जाती है। तो अगरबत्ती इत्यादि को ना तो मंदिर में जलाना चाहिए, ना घर पर, और ना ही दुकान वगैरह में जलाना चाहिए। आपको लगता है कि अगरबत्ती जला करके पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है? सुगंधित नहीं होता, आप ईविल एनर्जी को इनवाइट कर लेते हैं। आप देखो ना, पहले के लोग कभी नहीं कहते कि हाय नजर लग रही है, बार बार किसी की हाय लग गई, किसी का टोका लग गया। आजकल तो देखो हर रोज की कहानी है, नजर लग गई, नजर लग गई। एक श्राविका तो बड़ी हिम्मत वाली थी आपके यहाँ, 4-5 दिन पहले एरिका संघ के पास ऊपर आई, माता जी लोग आपस में चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा माता जी सुनो, पहली बात तूने ऐसे बुलाया। मैंने कहा चलो भाई, एक बार को तुम खड़े हो गए, फिर हमें याद आया हम साधु में वापस बैठ गए। हमने कहा आप ही थोड़ा सामने आकर के सुना दो। कहती हैं माता जी आप लोगों की है ना आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, नजर लगी मैं उतार दूं। उन्हें बड़ी माता जी ने समझाया कि पिताजी बैठे हैं ना मंदिर में, दादा भगवान अरिहंत देव, वो नहीं लगने, वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन ये संसारी प्राणी का दृष्टिकोण है, और ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, उतनी भी नहीं जितना आपने बनाया है, लेकिन थोड़ी बहुत होती हैं। तो आजकल तो हर रोज़ की बात है, किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, किसी का टोका लग गया, किसी ने कुछ करवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका विरोधी या दुश्मन ही बैठा है। अरे आप खुद अगरबत्ती जला करके अशुद्ध वर्गणा, अशुद्ध परमाणु के माध्यम से ईविल एनर्जी जो यूनिवर्स में है, जो ब्रह्मांड में कह सकते हैं, विश्व में जो भी गलत और नेगेटिव वाली जो ऊर्जा है उसे आप आकर्षित करते हैं। और आपने अगरबत्ती जला करके आकर्षित करा है, फिर तो वो आप करके परेशान तो करेगी ही करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, घी का दीपक, शुद्ध घी जिनवाणी के सामने जला सकते हैं, जलाना चाहो तो, नहीं तो जलाना ही है ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है मंदिर में आकर के जला लो, लेकिन मंदिर में भी आरती अंधेरा होने से पहले पहले कर लेनी चाहिए। और हाँ, आज का विषय इतना ही, ठीक है ना। तो आप कायुसर्ग आपको करना है, किसी की भी चप्पल, बाल और पुराने कपड़े नहीं चुराने हैं, और दीपक जला सकते हैं, और स्वस्तिक सीधा बनाना है। अब वास्तु को लेकर के ज़्यादा विकल्प नहीं करना है। आज का समय अपना पूर्ण हुआ, शेष चर्चा अपन कल से करेंगे। और आप लोगों के लिए हम 4 विषय लेकर के आए हैं, सुनिए ना। तो आप बता सकते हैं कि आपको पहले कौन सा समझना है। पहला विषय, ताश की पत्तियां। बहुत लोग प्रसन्न हो गए, क्या बात है, ताश की बात। हाँ, ताश की पत्तियां, ये विषय वो है कि एक जैन व्यक्ति था, 2400 घंटे जेब में ताश लेकर के चला करता था, और वो अभी स्वर्ग में है, वहां से आके भगवान बन जाएगा। एक विषय तो ये है ताश की पत्तियां। एक विषय है मिलिए जैनाचार्यों से, जैसे कुंद आचार्य से पूर्व अनेक हमारे महान और श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जैसे पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने हमारी प्रथम जिनवाणी लिखी। लेकिन फिर भी हम प्रशस्ति में मुख्यता से किसका नाम लिखते हैं? कुंद आमनाए। तो कुंद आचार्य का नाम ही क्यों लिखते हैं? आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से आज हमें साधु संतों के दर्शन सहज उपलब्ध हैं। तो आखिरकार उनका पूरा जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने प्राणी मात्र पर उपकार किया, और कैसे पूरा जैन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा।
ये सब यदि आपको जानना हो तो एक विषय अपन ये भी ले सकते हैं, कौन सा? मिलिए जैनाचार्यों से। एक विषय है भक्तामर स्तोत्र। मुझे बताइए स्तोत्र है या स्तोत्र है, सही क्या है? एक मिनट थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से देखो, पहला वाला सही है या दूसरा वाला? समझ गए? क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र का, स्त्रोत का जो भी आप कहें, वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। निश्चित रूप से इस स्तोत्र का बहुत महत्व, बहुत फलदायी है, लेकिन सही से ना करोगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि भक्तांबर के महात्म, भक्तांबर के बारे में और किस प्रकार से पूरा भक्तांबर पढ़े बिना सिर्फ 8 काव्यों के माध्यम से, और वो कौन से 8 काव्य हैं जिनसे हम पूरे भक्तांबर का फल प्राप्त कर सकते हैं, ये एक विषय ये है। और चौथा विषय है आहार दान। उसे अपन बाद में ले लेंगे, आराम से, बहुत समय है अपने पास। तो इन 3 में से जो भी विषय आप, 4 विषय हैं, जो भी पहले समझना चाहते हैं तो अपन एक बार हाथ, वैसे टाइम हो रहा है, 30 सेकंड का समय और ले लें क्या? तो सबसे पहले ताश की पत्तियों वाली बात समझनी है, क्योंकि ताश की पत्ती, पूरी बात तो सुनो, वो ताश की पत्ती कहीं ना कहीं आपको इस बात से जोड़ेगी कि आप लोग कहते हो ना कि हम इतना विषय सुनते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। भले ही भूल जाओ, याद ना रहे, लेकिन वो फिर भी आपको मोक्ष तक की यात्रा करवा सकता है सुना हुआ विषय। कैसे? तो वो पता चलेगा उस ताश की पत्ती की कहानी में। तो पहला वाला विषय के पक्ष में, न देखो विषय तो अपन चारों लेंगे एक एक करके, लेकिन पहले कौन सा लेना है, हम थोड़ा सा, मतलब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, आपको पता है कि माता जी कोई ना कोई प्रश्न पूछेंगी, उससे पहले आप ही पूछ लेते हैं। और 1 महीने से आप हमारे हिसाब से सुन रहे हैं, तो हम चाहते कि इस बार हम आपके हिसाब से सुना दें। तो नहीं, विषय हम चारों सुनाएंगे, लेकिन पहले आपका पहला वाला विषय, ताश की पत्ती वाले लोग कितने? हाथ खड़े करो। इतने लोग हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। दूसरा विषय मिलिए जैनाचार्यों से, कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। तीसरा विषय कौन सा है? भक्तांबर, कितने लोग हैं? ठीक है। और चौथा विषय आहार दान। हाँ, अधिकांश हाथ तो चारों विषय में। तो हम समझ गए कि हम जो पहले लेना चाहते हैं हम वो ले लेते हैं। यदि अपन भक्तांबर का विषय लेते तो ऐसा तो नहीं कि आपको एक क्लास शुरू कर दी माता जी ने, तो वैसी क्लास ही है, ठीक है। तो हम जैसी भी अनुकूलता होती है, और जो हमें लगता है या पूज्य बड़ी माता जी का संकेत जो होगा कि आपको पहले कौन सा विषय समझना चाहिए, जल्दी किस विषय को समझने की है, अपन उस विषय को प्रारंभ करेंगे और क्रमशः अनेक विषयों को समझ करके अपनी गलतियों को सुधार करके संसार से लेकर के मुक्त अवस्था तक की यात्रा को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की जय। बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी। हम